हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं बीएनएस की धारा 193 जो कि आईपीसी की धारा 154, 155, 156 के समरूप है। यानी 193 में कितनी धाराएं हैं? 1, 2, 3 धाराएं समाहित हैं। उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है का दायित्व। क्या कह रही है धारा? समझिए, इसमें स्पष्ट किया गया है कि उस भूमि के स्वामी का, किसके? उस भूमि के स्वामी का, अधिभोगी का, जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है का दायित्व, उसका क्या दायित्व होगा, यह बता रही है यह धारा। तो साथियों, हम आपको इसमें स्पष्ट कर दें कि इसमें जो बात कही गई है वह यह कही गई है कि अगर किसी की जमीन पर इस प्रकार से कोई विधि विरुद्ध जमाव हुआ है और वहां पे हिंसा हुई है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है, इसके बारे में यह धारा बताती है। तो साथियों, हम सबसे पहले जान लेते हैं जो आईपीसी की धारा 154 है ये क्या कहती है, फिर 155, 156 तीनों को हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं 154। उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो, तब जिस भूमि पर ऐसा विधि विरुद्ध जमाव हो या बलवा किया जाए तो उसका स्वामी, अधिभोगी और ऐसी भूमि पर हित रखने वाला, हित का दावा करने वाला व्यक्ति दंडनीय होगा। यानी जिस जमीन पर इस प्रकार का विधि विरुद्ध यानी जमाव एकत्रित हुआ है या उस स्थान पर बलवा हुआ है तो उसको दोषी ठहराया जाएगा। किसको दोषी ठहराया जाएगा? जिसकी जमीन पर यह चीज हुई है। क्या हुई है? बलवा हुई है। तो 193 का सब क्लोज 1 क्या कह रहा है? जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव बलवा हो, तब भूमि जिस पर ऐसा विधि विरुद्ध जमाव, ऐसा बलवा किया जाए तो उस स्वामी, उस जमीन का स्वामी हो या उसका हित रखने वाला हो, उसका दावा करने वाला हो, उसको 1000 से अधिक नहीं 1000 तक का जुर्माना से दंडित किया जाए। क्या किया जाएगा? 1000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा यदि वह उस अभिकर्ता या प्रबंधक यह जानते हुए ऐसा अपराध किया जा रहा है, किया जा चुका है, इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए ऐसा अपराध किया जाना संभव है, उस बात की अपनी सख्ती पर शीघ्रतम निकटतम पुलिस थाने के प्रधान अधिकारी को सूचना नहीं देता है, तो उस दशा में जिसमें वह कि उन्हें विश्वास करने का कारण हो, लगभग किया जाना चाहिए। अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता या करते हैं तो उसके हो जाने पर अपनी शक्ति सब विधिपूर्ण साधनों का उस विधिपूर्ण जमाव को बिखेरने, बलवे को दबाने के लिए उपयोग नहीं करता है। इसमें उत्तरदायित्व क्या ठहराया गया? दायित्व, अगर इस प्रकार का बलवा किसी की जमीन पर हो रहा है तो 1000 तक का जुर्माना होगा, लेकिन साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारी है तत्काल पुलिस को सूचना दे। किस संबंध में? कि उसकी इस स्थान की जमीन पर इस प्रकार का विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या इस प्रकार से भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसका उद्देश्य ये है ताकि उस पर कार्रवाई हो और बलवा होने से रोका जाए। फिर है आईपीसी की धारा 155 क्या कहती है? उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से बलवा किया जाए जो किसी भूमि का या जिसके विषय में ऐसा बलवा हो, स्वामी, अधिभोगी हो या जो ऐसी भूमि या बलवे का पैदा करने वाला किसी विवाद के विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या उसका कोई फायदा प्रतिगृहित या कर या पा चुका हो, तब ऐसे व्यक्ति पर जुर्माने से दंडनीय होगा। देखिए साथियों, इसमें क्या कह दिया? अभी तो बोल रहे हैं कि उसकी भूमि पर हो, अब वो खुद हित रख रहा है, उस जो भूमि स्वामी है उसका खुद का हित है इस प्रकार से विधि विरुद्ध जमाव और बलवा में, उसका खुद का फायदा है, ऐसी स्थिति में भी दंडित किया जाएगा उसको। फिर 156 क्या कहती है? उस स्वामी, अधिभोगी, अभिकर्ता का कर्तव्य, दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए ऐसे व्यक्ति की ओर से बलवा किया जाए जो किसी भूमि का जिसके विषय में ऐसा बलवा हो, स्वामी हो, अधिभोगी हो, ऐसी भूमि या बलवे को पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या जो उससे कोई फायदा प्रतिगृहित कर या पा चुका हो, तब उस व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा। इसमें भी स्पष्ट किया गया है क्या होगा? जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, इसमें हमने पहले क्या बताया आपको कि जिसकी जमीन पर हो रहा हो उसको 1000 तक का जुर्माना, उसकी जिम्मेदारी क्या है? पुलिस को सूचना दे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से बलवा किया जाए जो कि किसी भूमि का जिसके विषय में ऐसा बलवा हो, स्वामी, अधिभोगी हो, मतलब उसके फायदे के लिए वो खुद चाह रहा है कि ऐसा हो,
तो भी उसको क्या किया जाएगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तीसरा, जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसे किसी व्यक्ति को उससे बलवा किया जाए जो किसी भूमि का जिसके विषय में ऐसा बलवा हो स्वामी या अधिभागी हो, ऐसी भूमि या बलवे के पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो और उससे कोई फायदा प्रतिगृहित कर या पा चुका हो, मतलब उस प्रकार के बलवे से उसका कुछ फायदा हो, उस प्रकार के विधि विरुद्ध जमाओं के समाज उद्देश्य में जो कार्य किया जाए उससे उसको फायदा हो, तो उस स्थिति में उसको जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो साथियों ये क्या हो गई, बीएनएस की धारा 193 जो कि आईपीसी की धारा 154, 155 और 156 के समरूप है। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 194। क्या पढ़ेंगे, 194। बीएनएस की धारा क्या पढ़ेंगे, 194 जो कि आईपीसी की धारा 156 और 160 के समरूप है। दंगा, दंगा का मतलब क्या होता है ये हम आपको बताएंगे इस धारा में। साथियों अभी हमने पहले आपको बताया विधि विरुद्ध जमाव, फिर हमने बताया बलवा, अब हम क्या बताएंगे आपको, दंगा होता क्या है, दंगा के बारे में बताएंगे। दंगा का उद्देश्य जनता को भयभीत करने से है। दंगा का उद्देश्य क्या है, जनता को भयभीत करने से है। दंगे का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द एफ्रे है जो फ्रांसीसी शब्द एफ्रेरर से बना है जिसका अर्थ है भयभीत करना या आतंकित करना। ब्लैक स्टोन के अनुसार दंगा शब्द का अर्थ विधि के अंतर्गत दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करने से है जिससे जनता भयभीत हो जाए। दंगे का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कहाँ पर लड़ाई, सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक प्लेस पर लड़ाई जिससे कि भय की स्थिति बन जाए। दंगे में निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। पहला, लड़ाई कितने लोगों के बीच हो, दो या दो से अधिक लोगों के बीच हो, आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में लड़ना झगड़ना। दूसरा, ये जो लड़ाई झगड़ा है सार्वजनिक स्थल पर किया जाए, ना कि प्राइवेट किसी घर के अंदर। तीसरा, इस कारण लोक शांति भंग होनी चाहिए, इसके कारण लोक शांति भंग होनी चाहिए। गाली गलौज और जवानी लड़ाई इस धारा के अर्थ में दंगा है। गाली गलौज और जवानी लड़ाई इस धारा के अर्थ में दंगा है क्योंकि इससे सार्वजनिक शांति में बाधा पड़ती है। यदि अभियोजन पक्ष की ओर से यह साक्ष्यों की लड़ाई सार्वजनिक स्थान पर नहीं हुई थी और लोक शांति भंग नहीं हुई थी तो अभियुक्तों को इस धारा के अंतर्गत दंडित नहीं किया जाएगा। दंगा तथा बलवा में अंतर हम इसमें समझाएंगे। देखिए, दंगा का अपराध सार्वजनिक स्थान पर ही होता है जबकि बलवा निजी या सार्वजनिक स्थान पर भी हो सकता है। बलवा निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हो सकता है। दंगे में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जबकि बलवा के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। नंबर तीसरा, दंगा के अपराध में वास्तविक रूप से लड़ने वाले व्यक्ति ही उत्तरदायी होते हैं जबकि बलवे में सभी सदस्य उत्तरदायी होते हैं अगर उनमें से किसी ने एक ने बल का प्रयोग कर दिया है। दंगा कम गंभीर अपराध है इसलिए कम दंड से दंडित किया जाता है जबकि बलवा एक गंभीर अपराध है, इसमें कठोर दंड से दंडित किया जाता है। क्या किया जाता है, कठोर दंड से दंडित किया जाता है। सजा का प्रावधान क्या है दंगे में, जब कोई दंगा करता है वह दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से या जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 1000 रुपये जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। 1 मास तक का कारावास, 1000 तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 195 जो कि आईपीसी की धारा 152 के समरूप है। किसके समरूप है, आईपीसी की धारा 152 के समरूप है। 152 क्या कहती है, लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। क्या कह रही है धारा, लोक सेवक यानी कि कोई पुलिस अधिकारी, पब्लिक सर्वेंट जब उस प्रकार के बलवे को दबा रहे हो, मतलब कंट्रोल कर रहे हो कि बलवा ना हो, उस स्थिति पर उसके ऊपर हमला किया जाता है या उसे उस कार्य को करने से रोका जाता है तो दंडनीय माना जाएगा इस धारा के अंतर्गत। लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहे हो तो उस पर हमला करने और उसे बाधित करने वाले को यह धारा दंडित करती है। क्या करती है, यह धारा दंडित करती है। जिसमें सजा का प्रावधान क्या किया गया है, इसमें सजा का प्रावधान भी स्पष्ट किया गया है। तो पहली कंडीशन में क्या है, जो कोई किसी लोक सेवक पर जो विधि विरुद्ध जमाओं के बिखरने या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास कर रहा है, मतलब विधि विरुद्ध जमाव हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव जो समान उद्देश्य को प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है और जब वही
जमाव हिंसा का प्रयोग करने लगे, बल का प्रयोग करने लगे तो बलवा हो जाता है। दंगे में कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, वो लड़ाई झगड़ा या शांति भंग कर रहे हैं। इस माहौल को, इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए किसी लोक सेवक के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस कर्तव्य के जो भी कर रहा है उसके कर्तव्य के निर्वहन में अगर हमला करता है कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य, क्या कर रहा है, हमला करता है और उसके काम में बाधा डालता है या किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना 25,000 रुपये से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक का कारावास, मिनिमम जुर्माना 25,000 और दोनों से दंडित किया जाएगा। सब क्लॉज 2 क्या कहता है इसका, बीएनएस का 195 बीएनएस का सब क्लॉज 2, जो कोई ऐसे किसी लोक सेवक पर जो विधि विरुद्ध जमाव के बिखरने या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे लोक सेवक के नाते कर्तव्य के निर्वहन में हमले की धमकी देगा या उसे काम में बाधा डालेगा, किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी देगा या उसका प्रयोग करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें क्या है, जो सब क्लॉज 1 में उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया, धक्का दे देना, उसको रोक देना किसी कार्य के लिए, लेकिन जो सब क्लॉज 2 है उसमें क्या है, धमकी। अगर कोई उसको धमकी देगा कि उसको जो बलवा और दंगा और विधि विरुद्ध जमाव को कंट्रोल कर रहा है, तो उस स्थिति में 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएनएस की धारा 196 और आईपीसी की धारा 153A, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करते जाएं, कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।